नमस्कार, पायनियर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नम्रता। आज हम पहुंचे हैं मोहना गांव में क्योंकि हमारे एक दर्शक द्वारा यहाँ की कुछ समस्याओं से हमें अवगत कराया गया था, तो हमने सोचा कि हम इसका जायज़ा लें और प्रशासन तक इस गांव वासियों की बात पहुंचाएं। जो हमारे दर्शक ने हमें बताया, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे गंदगी की सबसे बड़ी समस्याएँ हैं और बाज़ार में CCTV कैमरास वगैरह सब अवेलेबल हैं, पर उनका कोई काम नहीं है क्योंकि वो चलते ही नहीं हैं और इसी वजह से कुछ चोरी की वारदातें भी सामने आई हैं। तो आज हम चलेंगे इस गांव में और जानेंगे कि यहाँ पे क्या क्या समस्याएं लोगों को झेलने को मिल रही हैं और जो क्या ये सत्य भी है कि गंदगी है इस गांव में या नहीं है। तो अब हम चलेंगे मोहना गांव में और देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं। मेन समस्याएं हैं क्योंकि हमने दौरा किया है काफ़ी गाँव का, तो काफ़ी समस्याएं लोगों को देखने को मिलती है। सड़कें टूटी होती है, पानी भरा होता है, निकलने तक की जगह नहीं होती है। तो आप हमारे गांव में जो समस्या है सबसे ज़्यादा, क्योंकि चुनाव लेट हैं और कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है। जो हमारा सरपंच था वो उसके कार्य बंद हो चुके हैं, उसके हाथ से काम नहीं कराए जा रहे, चार्ज वीडियो पे पहुंच गया है, इसलिए सफाई की विशेष समस्या है। कूड़े के अंबार लगे हुए हैं और उस जगह जगह पूरे गांव में बीमारी फैल रही हैं, नालियां भरी पड़ी हैं। ये सफाई से रिलेटिव एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या PSC हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है कि जो DC रेट पे डॉक्टर रखा हुआ था सुरेशकांत, उनका टाइम ख़त्म हो गया है, ऊपर से दोबारा परमिशन नहीं आई है। इतना बड़ा इलाका है, 40-50 गाँवों का सेंटर है मोहना, और उस सेंटर पे डॉक्टर नहीं है। MBBS कितने बड़ी जुल्म की बात है। कब से नहीं है डॉक्टर? पिछले 1 महीने से डॉक्टर नहीं है। अभी तो डेंगू बहुत ज्यादा फैला हुआ है। हमारे गांव के जो मनीष लड़का है वो बीरू हलवाई का बेटा है और उसको डेंगू हुआ है, बड़ी मुश्किल से बचा है। प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना पड़ा, वहीं इलाज हुआ है। कई लोगों में बुखार वायरल चल रहा है और पीछे चलो कोरोना तो पूरे देश की एक बीमारी थी, उसमें भी गाँव की 2-3 मौत हुई हैं हमारी। परंतु ओवरऑल जो 9 महीने पूरा चुनाव लेट चल रहा है और गांव में कोई प्रशासन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हम आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहेंगे कि चुनाव को जल्दी कराएं ताकि गांव का सुचारू रूप से काम चल सके। मोहना गांव के आज के इस दौरे में अब हम पहुंचे हैं गांव के बीच में, और गांव के बीच में आते ही आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि कितना गंद है यहाँ पर। अब गंद से भरा हुआ है और ये जो पूरा रास्ता मैं सहयोगी से कहूँगी पीछे की ओर दिखाएं, ये पूरा रास्ता कचरों के ढेर से भरा हुआ है। एक ढेर भी नहीं है, थोड़ा और आप आगे जाएंगे तो आपको रास्ता नहीं, सिर्फ कूड़े के ढेर नज़र आएंगे। ये जो रास्ता है ये जाता है गांव के मेन बाज़ार की ओर। इसके आगे हम जाएंगे अब, और गांव में जो बाज़ार है वहाँ पे जाके देखेंगे कि लोगों को क्या क्या समस्याएं झेलने को मिल रही है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मात्र एक एरिया नहीं है गांव का, और भी जो आप दृश्य देखेंगे अपनी स्क्रीन पे, वहाँ पे भी आपको ऐसे ही कूड़े के ढेर नज़र आएंगे। ये हमारे साथ यहाँ पे कुछ जिनका घर इस रास्ते पे पड़ता है वो लोग जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये सिद्ध बाबा के लिए रास्ता है। हमारे बहुत ही प्राचीन मंदिर है, आगे जमुना जी पड़ती हैं, और इस रास्ते की समय पे कभी सफाई नहीं होती है और हर संडे को यहाँ पे मेला लगता है, लगा लो। अच्छा। इतनी भीड़ होती है यहाँ कर, आप पैदल नहीं निकल सकते हो अगर थोड़ी बारिश। आपका घर है पीछे? हाँ, ये मेरा प्लॉट है। तो ये यहाँ पे हर समय ऐसे ही गंद रहता है? हाँ, ऐसा ही गंद रहता है, 6-6 महीने में उठता है कूड़ा यहाँ से। आपने यहाँ के सरपंच या किसी से शिकायत नहीं की? शिकायत किसी से कर लो, कोई फायदा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये जो गांव कूड़े का ढेर है वो गांव के चारों ओर आपको देखने को मिलेगा। क्या इससे पहले अभी यहाँ पे पंचायत के इलेक्शन को टाल दिया गया है, लेकिन क्या इससे पहले कि गांव में कोई सरपंच नहीं थे जिन्होंने यहाँ पे व्यवस्था नहीं देखी? क्या ये सिर्फ कुछ महीनों पहले ही ऐसे हालात बने हैं? इन सब का जवाब भी हम गांव में चल के लोगों से जानेंगे। आपसे प्रधान जी जानना चाहेंगे कि आप मार्केट के प्रधान हैं और हमने सुना भी है कि यहाँ पे CCTV होने के बाद भी काफ़ी चोरी की वारदातें हुई हैं। देखिए मैडम, चोरी तो होती रहती हैं, हर जगह होती हैं, बट एक्चुअली में जो हमारे पंचायत के CCTV कैमरे लगे हुए हैं वो यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई इलेक्शन जो होना था पंचायत का वो समय पर नहीं हो पा रहा है। वो अबाउट लगभग 6 महीने से जब सरपंचों के पास चार्ज नहीं है तो वो भी क्या करें। रही सफाई की व्यवस्था, वो भी चरमराई हुई है।
क्योंकि जो भी काम हो रहे हैं इस टाइम बीडीओ साहब के थ्रू हो रहे हैं या वो हो रही है, उनके लिए या तो जाके वहाँ पे बल्लभगढ़ जाके कंप्लेंट करके आओ। कंप्लेंट करने के बावजूद भी उतनी गौर नहीं होती, जबकि जो पंचायत के पास चार्ज होता था तो वो सरपंच अपनी मर्जी से करा सकते थे। तो मैं तो इनमें सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत ये समझता हूँ, जो भी हमारी ये गाँव में व्यवस्था, बाज़ार में व्यवस्था में जो कमी है, उसका मेन मकसद जो है पंचायतों को चुनाव का लेट होना है। उनके पास चार्ज नहीं है, फंड नहीं है, तो वो कराएं कहाँ से। ठीक है, और क्या क्या समस्याएं आपको देखने को मिलती है? बाज़ार की अगर बात करें तो बाज़ार में क्या समस्याएं हैं? बाज़ार में तो कोई ऐसी वो नहीं है समस्या खास में, बट गांव की लेवल पे चला जाए तो हमारे यहाँ सबसे कम ट्रैवल साधन, बसों के साधन बहुत कम है, बिल्कुल ना के बराबर हैं। मतलब जो 1 घंटे में, 1.5 घंटे में जो बसें एक चलती हैं, ऑटो में सवारियाँ भर के जाती हैं, उसमें शाम के 6 बजे के बाद तो ना तो यहाँ से कोई सवारी है ना उधर से कोई सवारी है। पब्लिक व्यवस्था बहुत चरमराई हुई है। हमारे यहाँ पे ना शहर से कनेक्टिविटी नहीं है, जुड़े हुए नहीं है, क्योंकि असलियत में क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो हमारी शाम की अप डाउन करते हैं हमारे यहाँ के जो सर्विस करने वाले या कोई डेली पैसेंजर, उनको शाम को सुविधा नहीं मिल पा रही है। शाम को 6 बजे के बाद में कोई कन्वेंस नहीं है मोहना छोड़ने के लिए बल्लभगढ़ से, नहीं यहाँ से बल्लभगढ़ जाने के लिए कोई कन्वेंस है। तो मैं तो सरकार यानी प्रशासन से ही कहूँगा कि भाई ऐसी कोई सुविधा लागू करे जिससे कि शाम को आने जाने के लिए किसी भी बहन बेटी या किसी भी बुजुर्ग या किसी को ऐसी परेशानी का सामना न करने पड़े, जो मतलब मोहना पहुँचने में या बल्लभगढ़ पहुँचने में दिक्कतें आएँ।